नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी की लोना स्टडी पर। बीएसटीसी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे तो ज़रूर देखें। अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? अरब सागरीय मानसून की जो दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर रहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो जयपुर में है। मौसम विज्ञान वेधशाला जयपुर की जो स्थापना है वो 1875 में रियासत के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के परिसर में हुई थी। इससे 25/10/1947 को जयपुर हवाई अड्डे यानी कि सांगानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1972 में एक किराए के भवन में हुई थी। इसे 2001 में स्वयं के विभागीय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था और राजस्थान राज्य की जनता और कृषि, सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, राहत, पुनर्वास, रोडवेज और रेलवे आदि केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विभागों के लिए मौसम संबंधी सेवाएं हैं वो प्रदान की गई। तो ये मौसम विभाग की बात थी कि मौसम विभाग राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? यानी कि राजस्थान में जो प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से उनकी उत्पत्ति है वो होती है। अब जानेंगे भूमध्य सागर मानसून राजस्थान के पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। जो भूमध्य सागरीय मानसून है वो राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा में प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के उपनाम से जाना जाता है। क्योंकि ये पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है इसलिए पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में वर्षा होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं और यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। गेहूं और चने की फसल के लिए इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स या फिर सोने की बूंद के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम कौन सी परिस्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन है मृदा अपरदन, बालू के टिल्लों का निर्माण या फिर वन्य कटाव। सेम की जो स्थिति होती है वो होती है पारिस्थितिकी में परिवर्तन, यानी कि सेम एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर भूमि का भूजल ऊपर आता है। भूमि का जो नीचे का जल होता है, नीचे का जल स्तर है वो ऊपर आ जाता है और भूमि दलदल और दलदली क्षेत्र बन जाती है। इससे मृदा की उर्वरता कमज़ोर होती है और बाद में बंजर भूमि हो जाती है। राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले इस समस्या से प्रभावित है। तो सेम क्या है, जो ऊपर का पानी है वो नीचे आ जाता है तो ज़मीन खराब हो जाती है, दलदल की लगभग जो स्थिति है वो बन जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? जुलाई में होती है सर्वाधिक वर्षा। जून जुलाई में वर्षा होनी है वो स्टार्ट हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में होती है। राज्य में होने वाले वर्षा की कुल मात्रा 34% जुलाई माह में, 33% अगस्त माह में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है तथा दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी का मानसून, तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून और अंतिम है वो भूमध्य सागर का मानसून से वर्षा है वो होती है। राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो जून ही है सभी में। राजस्थान के सबसे गर्म महीने सबसे गर्म है तथा ठंडे महीने दिसंबर जनवरी है। सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी। राज्य में सबसे ठंडा महीना अभी बताया दिसंबर जनवरी है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ कौन से ज़िले में चलती हैं? अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो कौन से ज़िले में चलती हैं? आंधियाँ तो लगभग सभी ज़िले में चलती है लेकिन सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन लगभग चलती है धूल भरी आंधियाँ। और राजस्थान में मावठ किससे संबंधित है? अभी बताया पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय से जो आता है मानसून और वो लगभग सर्दियों में वर्षा होती है और सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंद के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है वो क्या है? कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें तापमान बहुत अधिक है। इसका प्रमुख जो कारण है वो है धरातल का स्वभाव। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का जो प्रमुख कारण है वो धरातलीय स्वभाव यानी कि यहाँ की रेत ही ऐसी है कि अगर बहुत जल्दी ये गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी है वो ठंडी हो जाती है। तो इसकी रेत के स्वभाव के कारण ऐसा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।